सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सरकार है जाके पीछे लग जा, छोड़े कहाँ हैं। बंगाल में चली गई है, अब वहाँ की पब्लिक को है सके दवा पीनी ही पड़ जाए, कड़वी जो बची हुई है, अच्छे दिन आ सके। बाकी तो आप समझदार हो, समझ गए हो। सभी दर्शकन को जय राम जी की। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो यह वीडियो देखते रहो। अब आ जाओ खबर पे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है रहे। इन 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की सियासत में न सिर्फ सियासी पार्टी बल्कि हर कोई रुचि ले रहा है। या की वजह बिल्कुल साफ है। विधानसभा सीटन के हिसाब से जिन 5 राज्यों में चुनाव है रहे हैं उनमें पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इच्छाएं ज़्यादा हिलोरे मार रही हैं। यह गलत भी नहीं मानो जा सके, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबके लिए अवसर हुए और होने भी चाहिए। पर पिछले कछु दिना या कुछ महीना में बंगाल में जो कछु हैरो है या चलो है, वह कायवी रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वस्थ नहीं मानो जा सके। अब यह ऐसे ही देख लो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने चुनावी दौरा पे नंदीग्राम में मौजूद थी, जहां उनके खिलाफ साजिश रची गई और फिर वही साजिश के तहत वो चोटिल है गई। ममता बनर्जी ने खुद सीधे सीधे बीजेपी पे या को आरोप लगाया हुआ है। हालांकि ममता बनर्जी के विरोधी या फिर बंगाल के हिसाब से विपक्ष ने उल्टे ममता बनर्जी पे ही आरोप लगा दिए हैं कि वो जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रही हैं। पर सच तो ये है कि उनके पैर में चोट लगी है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब तो खबर ये भी चल रही है कि ममता बनर्जी की चोट को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इन तमाम घटनाक्रम को देखते हुए एक बात तो बिल्कुल समझ में आ ही जावे कि बंगाल में चुनाव वैसे मुद्दे पर लड़ो जा रहो जो मुद्दा नहीं होने चाहिए, और यही वजह से यह तरह की सियासत है रही है। पर सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अगर विपक्ष खासकर बीजेपी ने आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये सब कर रही हैं, तो फिर बीजेपी के कई बड़े नेता ने खुद पे हमले के जो आरोप लगाए वो कहा हो भाई। जो बीजेपी के ने आरोप लगाए या को मतलब जांच उनकी भी होनी चाहिए। जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए आई क्या काम करोगे हो? जवाब तो ममता बनर्जी के संग संग बीजेपी को भी देना चाहिए। आखिर में यह सवाल के संग में दूसरी खबरों की तरफ रुख करूँ हूँ कि विपक्षी पार्टियों खासकर बीजेपी और कांग्रेस को खुद की जीत को भरोसा है या फिर ममता बनर्जी की तीसरी बार राज्य की सत्ता में वापसी को खौफ है। मेरे ख्याल से यह सवाल को आपने समझ ही लिया होगा। दरअसल में है क्या, ममता बनर्जी के साथ में जितने भी लोग हैं और शुभेंदु अधिकारी और बहुत लोग सारे वो सगरे के सगरे टूट का आगे बीजेपी में। लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की स्थिति जो नज़र आ रही है वो फिर भी मजबूत नज़र आ रही है। और मजबूत स्थिति के नहीं है, पार्टी के मतलब पूरा मशीनरी तंत्र जो वो वहाँ लगो हुआ है कि कैसे भी ममता जी को विकेट गिराना है। सरकार है जाके पीछे लग जा, छोड़े कहाँ हैं। बंगाल में चली गई है, अब वहाँ की पब्लिक को है सके दवा पीनी ही पड़ जाए, कड़वी जो बची हुई है, अच्छे दिन आ सकें। बाकी तो आप समझदार हो, समझ गए होंगे। चलो खबर अगली को कर लें, ठीक है। दूसरी खबर की तरफ और बात करें तो कोरोना वायरस की देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। जिन 6 राज्यों में सबसे ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं उनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। कोरोना के बढ़ते मामले में मद्देनज़र महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने एक बड़ा फैसला करा है।
सरकार ने नागपुर शहर में 15 मार्च से 31 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में शुरुआत से ही कोरोना के मामले ज़्यादा रहे हैं। डरावने वाली बात ये रही है कि महाराष्ट्र में यह साल यानी 2021 में एक दिन में कोरोना के सबसे ज़्यादा 13,659 नए मामले सामने आए हैं। वैसे नागपुर में अब तक कोरोना के 2,43,726 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,870 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 22,52,057 हो चुकी है और यहाँ में लगातार इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या और अब 52,610 हो चुकी है। राज्य में पिछले साल 8 अक्टूबर को कोरोना वायरस संक्रमण के 13,395 मामले सामने आए थे। यह के बाद से संक्रमण के दैनिक मामले में गिरावट देखी जा रही। वैसे अब राज्य में संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या 20,99,207 हो चुकी है। वैसे अगर पूरे देश की बात करी जाए तो अब तक कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,12,85,561 हो चुके हैं। इनमें से 1,58,189 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 1,09,38,140 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। जाहिर सी बात है और ये डरावने वाली स्थिति है सके। यानी मेरी आपसे विनती है कि आप भी पूरी तरह सतर्क रहो, क्योंकि अभी कोरोना वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। तन्नक से भी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। या नहीं अपनो ध्यान रखो, कोरोना अभी है तो सही, ठीक है। और अगर गाजीपुर बॉर्डर पे जाओगे, टिकरी पे और सिंगू बॉर्डर पे जाओगे तो वहाँ ऐसा लगे कोई कोरोना ना है, लेकिन जहाँ हिसाब से पब्लिक मर रही है तो कुछ ना कुछ बीमारी है, तो सावधानी रखो ज़रूर, ठीक है साहब। आ जाओ अगली खबर को। अब आपको लेकर चल रहे हैं वहाँ जहाँ किसानों को प्रदर्शन चल रहा है, मतलब आप समझ ही गए होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जहाँ किसानों के प्रदर्शन को 100 दिन से ज़्यादा को वक्त है चुका है। मीडिया के एक वर्ग के माध्यम से ये बात कही जा रही है कि प्रदर्शन स्थल पर अब किसान नहीं है या कम है गए। तो हम आपको दिखावे हैं कि क्या वाकई ऐसा ही है। तो चलो किसान और किसान के समर्थन में आई भीड़ को हम आपको दिखावे हैं। ये देखो लोगों को हुजूम, ये हुजूम गाजीपुर बॉर्डर को है, जहाँ किसान अपनी मांगन को लेकर डटे हुए हैं। वैसे सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो का तरह से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। कोई तिरंगा लिए है तो कोई किसान को झंडा, तो कोई पार्टी को झंडा लिए हुए है। ये सब सरकार को संदेश दे रहे हैं, उन लोगों के झूठ को भी पर्दाफाश कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसान नहीं है। हालांकि तस्वीर ये भी दर्शा रही हैं कि यही तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों को आनो जानो लगातार जारी है और किसान डटे हुए हैं। देखो कैसे लोग झूम रहे हैं और पूरे विश्वास के संग लगे हुए हैं। तो लोगों को ये कहनो क्या गाजीपुर बॉर्डर पर लोग कम हैं, लोग जा चुके हैं या लोग जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। अब तक की सिर्फ यही खबर ही, जैसे ही नई अपडेट आवेगी आपके सामने हाजिर होगी। और जाते जाते हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल की सही लग रहा हो तो या खबर को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर कर सको, वैसे करते नहीं हो आप लोग, लेकिन अगर कर सको तो आप एक अच्छे से कमेंट कर दो। बहुत जल्दी नई अपडेट के संग आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।